जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा ये सबके पैर पे गिरते जाएंगे चिराग जी को कि गधा अगर नाल ठोका ले तो वो घोड़ा नहीं होता, चाहे वो नाल सोने का ही क्यों ना हो, गधा गधा ही रहता है। पशुपति कुमार पारस जी चाहे तो 1 मिनट में उनकी सदस्यता चली जाएगी, वो सांसद तक नहीं रहेंगे। व्हिप जारी करेंगे तो चिराग जी को उसके समर्थन में आना होगा। अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। जो जिस तरह से उनको अपमानित करने का काम किया गया, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आपको मालूम होगा कि अपने भाई से पैसा लिया गया था टिकट के लिए, तो आप रिजल्ट देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि उनका जनाधार कितना है। अगर उनका जनाधार सही में तो आज जमुई क्यों छोड़ के भाग रहे हैं। जितना उनका बूथ पकड़ है वो चिराग जी का नहीं हो सकता है। उन्होंने अपनी कर्म भूमि, जिनको वो माँ से ज़्यादा इज्जत करते थे, वो आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी के हाथों में सौंपा। चिराग के रवैये के कारण चिराग इस कैपेसिटी में नहीं थे कि वो हाजीपुर को संभाल सकते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका दिन टॉप में। मेरा नाम है विशाल। हमारे साथ मौजूद हैं मनीष आनंद जी, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनसे हम बात करेंगे जिस तरीके से बिहार में 2024 के लेकर के तैयारी शुरू हो गई है, और चिराग पासवान जो कि रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, उन्होंने बीते दिनों शर्त रखा था एनडीए में जाने को लेकर के। उन्होंने कहा था 2 शर्त, पहला तो नीतीश कुमार जो कि चाचा हैं वो अलग होंगे, और साथ ही साथ एक और जो चाचा हैं उनके पशुपति पारस जी, वो भी जब तक अलग नहीं होते हैं तब तक वो एनडीए में नहीं जाएंगे। पहला शर्त तो खत्म हो गया, नीतीश जी बाहर आ गए हैं। अब क्या उनके चाचा पशुपति जी भी बाहर आएंगे, तब क्या वो एनडीए में शामिल होंगे? तमाम सवाल हैं हमारे साथ। आनंद जी, सबसे पहले तो सवाल यही है कि क्या चिराग पासवान अब एनडीए में जा रहे हैं, और एनडीए में जा रहे हैं तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बाहर आ रहे हैं? देखिए, चिराग जी एनडीए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये कुछ 1-2 मीडिया चैनल में ऐसा हवा खड़ा किया जा रहा है। अभी तक भाजपा की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, ना उनके किसी नेता प्रवक्ता ने भी इस बात का समर्थन किया है कि चिराग जी को वापस एनडीए में शामिल किया जाएगा। रही उनकी शर्त की बात, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से चिराग जी को कि गधा अगर नाल ठोका ले तो वो घोड़ा नहीं होता, चाहे वो नाल सोने का ही क्यों ना हो, गधा गधा ही रहता है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी चाहे तो 1 मिनट में उनकी सदस्यता चली जाएगी, वो सांसद तक नहीं रहेंगे। सदस्यता चली जाएगी? जी बिल्कुल। देखिए, संवैधानिक तौर पे अगर आप देखें तो बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं आधार पे कह रहा हूं। आप देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी हैं। अगर वो एक व्हिप जारी करेंगे तो चिराग जी को उसके समर्थन में आना होगा। अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, जो संवैधानिक प्रक्रिया है। ये तो चुनाव आयोग द्वारा, चूंकि बिहार में उपचुनाव होना था, तो 2 पार्टी का सिंबल तत्काल दिया गया है, लेकिन हम लोकसभा में आज भी लोक जनशक्ति पार्टी ही हैं। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार मीडिया में खबरें चल रही है, कहीं ना कहीं तो कुछ तो आग लगा है, तब तो धुआं उठा है कि केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, चिराग पासवान एनडीए में वापस जा सकते हैं, और जो भाजपा के नेता हैं चिराग पासवान से संपर्क में कर रहे हैं। कुछ ऐसा आप लोगों को लग रहा है क्या? देखिए, भाजपा के नेता तो संपर्क में नहीं है, लेकिन एक बार हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंसराज जी ने कहा था कि जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा ये सबके पैर पे गिरते जाएंगे। आज वही हाल देखिए, ये सबसे जाके मिल रहे हैं कि येन केन इनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, लेकिन दाल अभी तक गली नहीं है। दाल अभी तक गली नहीं है। जिस तरीके से खून का दोनों के बीच में संबंध है, चाचा और भतीजा का संबंध है, आने वाले दिनों में राजनीति में कुछ भी कहना संभव है कि आने वाले दिनों में हो सकता है दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, या फिर सारे गिले शिकवे को भुला करके एक साथ आ जाएं, ये भी हो सकता है क्या? देखिए, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। चूँकि जिस तरह से चिराग द्वारा आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी, चाहे प्रिंसराज जी हों, चाहे कृष्णा राज जी हों, जिस तरह से उनको अपमानित करने का काम किया गया, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आपको मालूम होगा कि अपने भाई से पैसा लिया गया था टिकट के लिए, श्री प्रिंसराज जी के टिकट के लिए उन्होंने पैसा लिया था, और भी बहुत सारे घर की बात है जो मैं मीडिया के सामने नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर इस पर कोई आखिरी निर्णय लेना होगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी ही लेंगे।
आखिरी निर्णय पशुपति पारस जी लेंगे, लेकिन बिहार में देखिए माहौल बनाना शुरू हो गया है। कई जो प्रवक्ता हैं उनके कह रहे हैं कि पशुपति पारस हमारे साथ आना चाहते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि बातें हो रही हैं क्या कुछ, लेकिन अब तो बात सामने आ गई है कि जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, चिराग पासवान अब कहीं ना कहीं किसी के साथ गठबंधन करेंगे, महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। कई जो पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि महागठबंधन उनकी दाल नहीं गलने वाली है और कहीं ना कहीं उनके पास एक ही चारा है, भाजपा है। भाजपा के अलावा कहीं जाएंगे नहीं। जिस तरीके से उनका वोट परसेंटेज की बात हो रही है, तमाम जो उनके जाति के लोग हैं वो चिराग पासवान को वोट करेंगे या फिर आपको वोट करेंगे, तमाम मसले हैं इसको लेकर के। देखिए, उपचुनाव में तो ये तय हो गया कि जिस वोट बैंक को वो अपना मानते हैं, जमानत जब्त करवाने का काम किया गया। 3 उपचुनाव हुए, अभी हाल में विधान परिषद का चुनाव हुआ, तो आप रिजल्ट देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि उनका जनाधार कितना है। अगर उनका जनाधार सही में तो आज जमुई क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? आज जमुई छोड़ने का उनका क्या कारण है? वो सेफ हाउस एक तरह से खोजिए, सेफ पैसेज खोज रहे हैं कि वो हाजीपुर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं कहूँगा कि वोट बैंक और जो राजनीति की समझ है, आज तक आप देखिए रामविलास जी भले ही दिल्ली में रहते हों, लेकिन बिहार को अपने दम पे सींचा है आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी ने। और जहाँ तक मेरी समझ है, जितना उनका बूथ पकड़ है वो चिराग जी का नहीं हो सकता है। आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस जी ने पार्टी को सींचा है। वो लगातार कहते रहते हैं कि हमारी पार्टी थी, पापा की पार्टी थी, उन्होंने हाईजैक कर लिया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हाईजैक किसी ने नहीं किया। आपको याद होगा तो जब 2019 का चुनाव हुआ था, लोकसभा का आम चुनाव हुआ था, उसी समय हमारे राष्ट्रीय संस्थापक, हमारे जो संस्थापक थे आदरणीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने अपनी कर्म भूमि, जिनको वो माँ से ज़्यादा इज्जत करते थे, वो आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी के हाथों में सौंपा। चिराग के रवैये के कारण चिराग इस कैपेसिटी में नहीं थे कि वो हाजीपुर को संभाल सकते थे। तो रामविलास जी दूरदर्शी नेता थे, उनको बहुत लोग मौसम वैज्ञानिक भी कहते थे। तो उनकी जो दूरदर्शिता थी, उनको पता था कि उनकी धरोहर को उनके भाई ही संभाल के रख सकते हैं। तो तमाम हमारे सवाल थे, सवाल का जवाब आपने आनंद जी से सुना। किस तरीके से बिहार की राजनीति हो, देश की राजनीति हो या 24 को लेकर के जो तैयारी चल रही है, लगातार मीडिया में खबरें चलाई जा रही है कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल होंगे और चिराग पासवान के जो चाचा जी हैं पशुपति पारस, वो बाहर आ जाएंगे। तमाम सवाल इर्द गिर्द इसके घूम रहे हैं। अब देखना होगा 24 जब नज़दीक आती है तो क्या चिराग पासवान भाजपा में शामिल होते हैं या फिर जो खून का रिश्ता है पशुपति पारस से चाचा जी के बीच और भतीजा चिराग पासवान के बीच, तमाम जो गिले शिकवे हैं उनको भुला करके साथ में आते हैं और भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल ये तो बातें भविष्य की है, अब देखना होगा क्या कुछ नजर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।